एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपक जोशी और आज हम जो है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ का जो एमसीक्यूज़ चल रहे हैं उसका पार्ट 3 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अब एक बात ध्यान रखो, इसको बोलते क्यों है ऐसा वो भी मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखो, उससे पहले जो बी ऑप्शन में जो रेंज आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, इस रीजन में आप स्टडी करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। किसको? विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, क्योंकि ये विजिबल रीजन में पड़ता है हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो भी रेडिएशन की स्टडी करेंगे हम 400 नैनोमीटर से लेके टू 800 नैनोमीटर, वो हमारा कहलाएगा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक बात और ध्यान देना कि जो ये ऑप्शन सी में आपको जो रेंज दी हुई है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ये आप स्टडी करते हैं यूवी रेडिएशंस। यूवी स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, उसमें हम स्टडी करते हैं इस रेंज में। तो इस रेंज में आप जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसका नाम होता है यूवी, यानी यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है जी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, एक ही चीज़, एक ही क्वेश्चन में कितनी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, तो अगर वो आपसे यूवी विजिबल पूछे तो ऑप्शन ए यानी 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अगर आपसे वो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज पूछे तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर यानी ऑप्शन बी। और अगर आपसे वो पूछे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज तो आपका सही आंसर हो जाएगा 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। अब ये 200 और 800 नैनोमीटर क्यों आया? देखो, आप क्या देख रहे हो कि विजिबल की रेंज कितनी है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, यूवी की रेंज कितनी है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो यहाँ हाईएस्ट कितना है 400 नैनोमीटर और यहाँ पर हाईएस्ट कितना है 800 नैनोमीटर। तो ऐसी रेंज हमने ली है क्योंकि ये यूवी विजिबल जो है दो नाम से बना है, यूवी प्लस विजिबल। तो ऐसा रीजन जहाँ पर हम यूवी रेडिएशंस और विजिबल जो भी हमारे पास रेडिएशंस है उनको स्टडी कर सकें, तो इसलिए जो है इसका क्या लिया है, हाईएस्ट रेंज लिया है। और इसका भी क्या लिया है, हाईएस्ट रेंज। विजिबल का भी हाईएस्ट रेंज लिया है और यूवी का भी हाईएस्ट रेंज, और एक अलग से रेंज बनाई गई जो स्टार्ट होती है 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। मतलब इसका जो है स्टार्टिंग हमने लिया है 200 नैनोमीटर, इसका हमने एंडिंग लिया है। तो 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में आपका विजिबल भी आ गया और आपका यूवी भी आ गया। तो ऐसे कंबाइन जो रेडिएशन है, कंबाइन जो रेंज बनी है हमारी, वो हमारी बनी 200 एंड 800 नैनोमीटर। तो इसके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है? 200 टू 800 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, उसमें मैंने आपसे पूछा था मैक्सिमम एनर्जी किस ट्रांजिशन में लगेगी। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेस एनर्जी किस में लगेगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2 कि विच ट्रांजिशंस रिक्वायर्स लेस एनर्जी। एक बात ध्यान रखिए कि हमारे पास जो है ट्रांजिशंस 4 तरह के होते हैं। उसमें से पहला जो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये एल्केन्स में होता है। फिर हमारा होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट होता है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और अगला जो होता है वो होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ठीक है जी, तो इतने हमारे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस तरफ चलोगे, यहाँ से लेके इस तरफ चलोगे इस तरफ, तो यहाँ पर जो है एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा? एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। एनर्जी आपका इंक्रीज़ करेगा। अगर एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इस वाले ट्रांजिशन के लिए यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए लगेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके लिए लगेगा, फिर उसके बाद इसके लिए लगेगा, और सबसे कम एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन मतलब होता है यहाँ पे लोन पेयर, एन का मतलब है यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन का मतलब है यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, सॉरी, तो मैंने क्या बनाया था सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर की इंक्रीज में मैं करा रहा हूँ एन टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, नेक्स्ट है आपका एन टू पाई स्टार। तो सबसे कम देखो, अगर मैं यहाँ से इस तरफ चलूँ तो यहाँ एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है।
तो सबसे कम जो है किसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा आपको, नॉन बॉन्डिंग यानी N2 पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है आपका लोन पेयर। क्या होता है जी, लोन पेयर। इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर आपने कभी लोन पेयर देखे होंगे। तो ये क्योंकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते इसलिए इनको नॉन बॉन्डिंग बोला जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते इसलिए इन लोन पेयर्स को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और इनको ट्रांजिशन कराने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को हमको बहुत कम एनर्जी देना होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब ऐसे ही रहेंगे आसपास एटम के, तो बस इनको निकालने के लिए हमको बहुत कम एनर्जी देना पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी इसमें लगता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। देखो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की क्या यूनिट होती है। तो देखो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी होता क्या है। तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी आपका होता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन कि ट्रांजिशन हमारे पास होगा या नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ऑफ ट्रांजिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। मोलर एब्जॉर्बिटिविटी आपको बताता है कि ट्रांजिशन हमारे पास होगा, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी आपको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, कितने चांसेस हैं ट्रांजिशन के होने के। तो इसकी यूनिट क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखना कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी में अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आपका किस में दिया होगा, मोल पर लीटर में दिया होगा। किस में दिया होगा, मोल पर लीटर में। और इसको आप एप्सिलॉन से, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इस ई को बोलते हैं एप्सिलॉन। ई तो नहीं होता, ये एप्सिलॉन होता है, ग्रीक वर्ड है। तो एप्सिलॉन से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस मोलर एब्जॉर्बिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास निकल कर आता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई सी, एल मल्टीप्लाइड बाई सी। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो होता है आपके पास जो होता है यहाँ पर, वो ए तो आपका होता है एब्जॉर्बेंस। क्या होता है, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस। और आपका जो सी होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। और एल आपका होता है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। एल आपका होता है पाथ लेंथ। इतनी चीज़ें आपने क्लियर कर ली, इतनी चीज़ें आपने क्लियर कर ली, ये आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं थोड़ा इसको रीरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए होता है लिखने के लिए। मोबाइल स्क्रीन पर लिखना थोड़ा टफ होता है बहुत, वो भी विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या है, ये ए तो हो गया एब्जॉर्बेंस, एल हो गया पाथ लेंथ, सी हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। एक बात ध्यान रखना कि एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता, एब्जॉर्बेंस इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। अभी आगे आएगा, इसी में मैं डिस्कस करूँगा क्यों ये यूनिटलेस होता है। तो एब्जॉर्बेंस का तो कोई यूनिट ही नहीं हुआ भाई, मतलब नो यूनिट या सिंपल वन लिख लो, क्योंकि जिसकी कोई यूनिट नहीं होती वहाँ पर आप एक नंबर लिख लेते हैं 1। अच्छा लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, आप बताओ लेंथ की क्या यूनिट हो सकती है। तो लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट, इस लेंथ की यूनिट आप सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई वी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी एन बाई वी। तो एन का क्या लिखेंगे, एन की जगह आप लिखेंगे मोल, ठीक है। और वॉल्यूम की जगह आप क्या लिखेंगे, लीटर। तो यहाँ पर भी वही है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप क्या लिखें, मोल लिखें और पर लीटर। अच्छा अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, जो ये लीटर है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। और सिंपली जो है ये भी ऊपर जाएंगे मोल, और सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा, इस तरह से ये भी ऊपर जाएंगे। तो क्या बनेंगे ये आपका बनेगा, क्या बनेगा जी, सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है।
सेंटीमीटर इनवर्स, और लीटर तो ऊपर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर जा रहा है, तो ये बनेगा लीटर, ये लीटर का लीटर ही रहेगा। फिर ये मोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसमें क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1, क्योंकि जो नीचे रहता है वो अभी इसकी पावर क्या है, +1 है ना। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूमिनेटर है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये इसकी यूनिट बनेगी। तो अब आप इसे किसी ऑप्शन में ढूंढिए। लीटर, लीटर आपका है यहाँ पे, देखो लीटर। फिर आपका क्या है, मोल इनवर्स भी है, मोल की पावर -1, तो मोल की पावर -1 भी दिख रहा है। सेंटीमीटर की पावर -1, तो सेंटीमीटर की पावर -1 भी आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द यूनिट लेस क्वांटिटी इज़, क्वेश्चन नंबर 4। मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी या ऐसा कोई हमारे पास जो भी कोई प्रॉपर्टी हो या कोई भी हमारे पास वैल्यू हो, तो वो कौन सी होगी जो यूनिट लेस, जिसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है एब्जॉर्बेंस। उसका रीज़न ये है कि एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है आपका, एब्जॉर्बेंस देखो दो इंटेंसिटी का रेशियो होता है, तो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है log I0/I। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो I0/I, ये भी क्या है, एक इंटेंसिटी है जो आपने लाइट भेजी, ठीक है, और ये भी एक इंटेंसिटी है। तो दोनों इंटेंसिटी है तो दोनों कट जाएंगे, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी का इंटेंसिटी का रेशियो, इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ये सैंपल है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से भी आई, यहाँ से आपने कुछ लाइट भेजा आई, तो वो भी यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है एब्जॉर्बेंस का, सबसे पहले आप ये देखो, A = log I0/I। तो ये दोनों इंटेंसिटी है, इंसिडेंट लाइट है, दोनों के दोनों, तो ये दोनों कटेंगे तो रेशियो किसी भी दो सेम यूनिट का 1 होता है, और log 1 कितना होता है, 0। log 1 तो यहाँ से बचेगा क्या, log 1 ही तो बचेगा, जब I से ये कट जाएंगे दोनों तो log 1 बचेगा, log 1 कितना होता है, 0, तो एब्जॉर्बेंस बराबर 0 आ गया। 0 तो एक होल नंबर है, एक डिजिट है, नंबर्स का कोई यूनिट होता है क्या, नंबर्स 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखते, 2 3 4 5 सीधा पढ़ते हो ना, ऐसे तो नहीं पढ़ते 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर। अगर कोई आपको 1 to 10 काउंटिंग बोले, आप पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता है, तो एब्जॉर्बेंस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्बिटिविटी इज़, देखो यूनिट ऑफ एब्जॉर्बिटिविटी, एब्जॉर्बिटिविटी की यूनिट क्या होती है, तो ध्यान से देखना इसका। एब्जॉर्बिटिविटी की जो यूनिट होती है मैं आपको पहले बता दूं, उसकी यूनिट होती है मोल डेसीमीटर की पावर मोल डेसीमीटर की पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर में दिया हुआ है आपको, तो तब आप इसको बोलोगे मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, तब क्या बोलेंगे, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जो है मोल डेसीमीटर की पावर -3 है, डेसीमीटर क्यूब की पावर -3, डेसीमीटर की पावर -3 है, तो तब आप मोलर एब्जॉर्बिटिविटी ना बोल के आप उसे सिर्फ एब्जॉर्बिटिविटी बोलेंगे। क्लियर। अब इस एब्जॉर्बिटिविटी देखो, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी हो या एब्जॉर्बिटिविटी हो, दोनों को आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस फ़र्क होता है कॉन्सेंट्रेशन का। मोलर एब्जॉर्बिटिविटी में हम मोल पर लीटर लेते हैं, और सिर्फ जब एब्जॉर्बिटिविटी लिखा हो तो उसमें हम मोल डेसीमीटर की पावर -3 लेते हैं। तो अब इसकी यूनिट देखते हैं कि ये आया कैसे, मोल डेसीमीटर की पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स आया कैसे, यानी जो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है, ये आया कैसे, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एब्जॉर्बिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्बिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्बिटिविटी, चलो उसको मैं एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एप्सिलॉन ही मैं लिख लेता हूँ। सेम फॉर्मूला होता है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी और एब्जॉर्बिटिविटी का। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला ये होगा, A फॉर एब्जॉर्बेंस,
सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू लेंथ। ए फॉर एब्जॉर्बेंस मैंने पीछे बताया था अभी वीडियो जस्ट पीछे, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, एल फॉर लेंथ होता है। तो देखो एब्जॉर्बेंस अभी हमने डिस्कस करा था, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो जिसकी कोई यूनिट नहीं होती वहाँ पे एक नंबर लिख लो, 1 लिख लो। कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने बोला एब्जॉर्प्टिविटी में कॉन्सेंट्रेशन मोल डेसीमीटर की पावर -3 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन मोल डेसीमीटर की पावर -3, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये लेंथ है, पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ की हमेशा किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो अब ये सब ऊपर लेके जाओ ज़रा, डेसीमीटर तो ये ऊपर लेके जाएंगे हम इसको, इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे, पूरी क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या बना था हमारे पास, ये यहाँ पे 1 बना था, यहाँ पे बना था मोल, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको एप्सिलॉन का फॉर्मूला लिखा था वो तो आपने देख लिया होगा, 1 मिनट में फिर से लिख लेता हूँ। जो एब्जॉर्बिविटी है एप्सिलॉन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A/C इंटू एल, सी इंटू एल। इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो 1 लिख लो। क्या हो रहा है ये आज, तो देखो चलो, तो एप्सिलॉन का जो यूनिट होता है वो होता है A/C इंटू एल। इसका कोई यूनिट नहीं होता तो इसकी जगह आप 1 लिखिए। कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी बताया था, एब्जॉर्बिविटी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसमें होती है मोल, उसकी जो यूनिट होती है मोल डेसीमीटर की पावर -3, और जो लेंथ होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब इसको ऊपर लेके जाइए, इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर लेके जाइए, तो सेंटीमीटर यहाँ पे उसमें तो ये भी ऊपर जाएगा, पहले तो मोल की पावर -1 बनेगा, क्योंकि जब भी पावर ऊपर जाती है तो चेंज हो जाता है, अगर माइनस है नीचे तो ऊपर जाके प्लस बनेगा, अगर नीचे कहाँ ऊपर क्या है माइनस है, आप उसको नीचे डिनोमिनेटर में ला रहे हो तो प्लस बनता है, तो ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में तो ऊपर जाके डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। ये अभी नीचे सेंटीमीटर की पावर 1 है ना, यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -1, ठीक है। तो देखो ऐसा आपका ऑप्शन बी क्लियरली चमक रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, अच्छा एक न्यूमेरिकल है, मैं आपके लिए कर रहा, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो न्यूमेरिकल पहले क्या क्या रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक लाइट है एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हैज़ अ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एट 275 नैनोमीटर। तो ये आपका क्या दे दिया उसने, 275 नैनोमीटर आपकी वेवलेंथ है। तो इस वेवलेंथ पर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस है वो एब्जॉर्बेंस दिखा रहा है। एप्सिलॉन एट 275 ये वाला है, 275 नैनोमीटर पे जो भी एब्जॉर्बेंस हो रहा है वहाँ पे जो एप्सिलॉन मैंने आपको क्या बताया था, एप्सिलॉन मैंने बताया था मोलर एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट। इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने इसका डिस्कशन किया था, जिन्होंने देखा होगा उनको शायद पता होगा। मोलर एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ध्यान दें, तो ये तो जो है आपका इतना तो मैंने आपको बता दिया। तो एप्सिलॉन भी आपको दे रखा है, पाथ लेंथ यानी एल भी आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पाथ लेंथ को आप एल बोलते हैं। तो एब्जॉर्बेंस ए, देखो एब्जॉर्बेंस भी दे रखा है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस ए 275 नैनोमीटर पे जो एब्जॉर्बेंस होगी वो इतनी होगी 0.70। तो व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन, आपको कॉन्सेंट्रेशन यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो आपको एप्सिलॉन गिवन है, क्या गिवन है आपको, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 840, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको गिवन है 8400 m इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो यार ये m इनवर्स क्या है, इसको मोलार बोलते हैं, मोलार, m को क्या बोला जाता है, मोलार मतलब कॉन्सेंट्रेशन से ही होता है, इसका मतलब n/v है, ठीक है। तो मोल n का होता है यूनिट मोल, n का होता है मोल, वॉल्यूम का होता है लीटर, तो ये क्या बनता है मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर को कभी कभी आप क्या लिख लेते हैं, मोलार, ठीक है, एम इनवर्स या मोलार इनवर्स। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको दे रखा है, क्लियर है। अब यहाँ पे आगे क्या क्या दिया हुआ आपको गिवन, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे और कुछ गिवन दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, आपको लेंथ गिवन दी है। लेंथ आपको दी है 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। और आपको कुछ गिवन है साथ में, ज़रा देखते हैं। लेंथ आपको 1 सेंटी, एब्जॉर्बेंस आपको कितनी दे रखी है 0.70। और देखो इसके आगे कोई यूनिट भी नहीं लिखी है, सिर्फ 0.070 लिख के छोड़ दिया है। और एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट ही नहीं होती तो क्यों लिखेगा, क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, यानी सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। अच्छा, अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बियर्ड्स-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ाया था। बियर्ड्स-लैम्बर्ट्स लॉ में मैंने आपको एक रिलेशन कराई थी जिसका नाम है A इज इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्साइलन इंटू एल इंटू सी। सी यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो एब्जॉर्बेंस आपको गिवन है, यहाँ से देखो 0.70, तो 0.70 रखें इसकी जगह। कॉन्सेंट्रेशन सॉरी ये एप्साइलन है, एप्साइलन आपको भी गिवन है, देखो 8400, ठीक है। एम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू पाथ लेंथ कितना है आपका, पाथ लेंथ एल कितना है जी आपका, एल है आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर रखिए, ठीक है जी। और ये तो आपको निकालना है इंटू सी तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर इन्वर्स है, एक पावर -1 में एक पावर +1 में, तो कट जाएंगे ओवरऑल एम माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो ये तो यहीं छूट जाएगा ये वाला टर्म, यानी इसको आप फाइनली ये तो लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से तो लिखोगे 0.70, ठीक है। ये इस तरह से इसके नीचे आ जाएगा 8400 एम इनवर्स, ठीक है, ये पूरे अपॉन में चल रहा है इनटू, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 0.7 एम इनवर्स, एम ऊपर चला जाएगा, एम कहाँ चला जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, एम कहाँ चला जाएगा, ये जो एम है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कुछ इस तरह से होगा, देखो 0.70 एम अपॉन 8400। अब जो ये m होता है ना, पहले आप इतना लिख लो, पहले आप इतना लिख लो ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत सहूलियत हो, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा रब करूँगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, आप इतना लिख लो पहले, ठीक है। आई होप अभी तक आपने लिख लिया हो। अब मैं इसको रब करता हूँ, मैं दोबारा से लिखूँगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपका 0.70 एम ओवर 8400, ठीक है। अब ये m को ना आप, ये m को आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल अपॉन लीटर, क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका सॉल्व करके आएगा वो आएगा 8.33 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेशन कभी भी पूछे, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर होती है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, एक तो ये मोल पर केल्विन वाला और एक ये मोल केल्विन इनवर्स, तो दो ऑप्शन बचे आपके। तो ऐसे आप तुक्का लगाओगे अगर ए और बी में से, तो 50-50% चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो तो वहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर इनकेस कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो है, द बेस वैल्यू ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपका इस तरह से होता है जी, एक रिंग होती है और बाहर एक बॉन्ड होता है। तो इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 5 नैनोमीटर। ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ।
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लेक्चर 1 था। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू लॉग I0/I। ठीक है, यहाँ पे दोनों आई क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिटेंस ड्यू टू द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। ट्रांसमिटेंस का थिकनेस, अब देखो यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन लेता हूँ, अगर मैं ये सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा थिक कर दूँ, बहुत ज़्यादा हैवी सॉल्यूशन ले लूँ, थिक सॉल्यूशन यानी मोटा सॉल्यूशन ले लूँ, गाढ़ा सॉल्यूशन ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ से लाइट भेजूँ तो क्या यहाँ से रेडिएशन या लाइट जो मैंने भेजी वो वापस आ पाएगी? बहुत कम वापस आएगी ना। तो वो बोल रहा है कि थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, अगर लाइट यहाँ से जितनी जा रही है क्या उतनी यहाँ से बाहर आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जाना और यहाँ से लाइट रेडिएशन का बाहर आना, सॉरी ज़्यादा रेडिएशन ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, तो रेडिएशन का बाहर आना। तो ये ट्रांसमिटेंस होना कि भाई ट्रांसमिट कितना हुआ, कितना इसने अपने आप से ट्रांसमिट करने दिया इसको बाहर। तो जितना ज़्यादा इसका थिकनेस होगा इस सॉल्यूशन का उतना ही कम ये बाहर आ पाएगा, यानी ट्रांसमिटेंस जो है घटेगा अगर हम इस सॉल्यूशन को ज़्यादा थिक ले लें, ज़्यादा मोटा ले लें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इज। तो इसका ऑप्शन ए है सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है, सी आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।